हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सूर्य देवता के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। सूर्य देवता के बारे में सारी की सारी बात करेंगे। तो जस्ट वांटेड टू नो वेदर आई एम लाइव और नॉट। यस, आई थिंक आई एम लाइव। जी, तो सूर्य की श्रृंखला जो है आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सूर्य देवता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य देवता क्या है और हमारे सभी घरों में सूर्य देवता जब विराजमान होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सी रोचक बातें जिसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, नेम, फेम, जॉब, राइट, आपका प्रोफेशन, पैसा, इन सब को लेकर आज सूर्य देवता के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे सभी ग्रहों के राजा जो है वो सूर्य देवता कहलाते हैं, सबसे बड़े प्लैनेट हैं और कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमारे साथ बहुत से हमारे मित्र जो हैं इस समय जुड़ गए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स। पंकज अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत, नीरज चंदन जी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, इसमें एक चीज का मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं सारे नाम जो हैं कभी कभी नहीं ले पाता हूं। कल भी मेरे से बहुत से नाम, जैसे आशीष जी का नाम रह गया था। तो होता क्या है कि लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत से लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर मैं सबके नाम जो है यहाँ पर ना ले सकूं, तो सीधा टॉपिक पे आने की कोशिश करते हैं। सीधा जो है हम यहाँ पर जो है सूर्य देवता के बारे में आज डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं हम कि सूर्य देवता, आज आपको एटलीस्ट 50 to 60% ज्ञान हो जाएगा कि सूर्य देवता जहां पर आपकी कुंडली में जिस घर में विराजमान है उस घर में वो किस प्रकार के रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए, यहां पर मैंने 50% इसलिए कहा क्योंकि आपको अपनी राशियों का, अपने नक्षत्रों का, सूर्य की डिग्री, उसके बलाबल का और उनके ऊपर जो दृष्टियां प्लैनेट्स की पड़ रही हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले, राइट। सो ये एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अपने दिमाग में रखनी होगी। लेकिन इन सबको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सूर्य देव बेसिक्स, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपके बेसिक्स राइट होने चाहिए कि सूर्य देव बेसिकली एक पर्टिकुलर घर में जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मनोरंजन वाला वीडियो भी होने वाला है। बहुत ज्यादा एंटरटेन्ड आप इसमें रहेंगे, बिकॉज ऑन अ वेरी लेमैन टर्म मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि सूर्य देवता कहां पर क्या क्या किस प्रकार के रिजल्ट आपके जीवन में देते हैं। देखिए, जो सूर्य देवता है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, राइट, सबसे बड़े ग्रह हैं और ये एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हमें नेक्ड आई से, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम उनको देख सकते हैं, डेली बेसिस पे हम उनको देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। तो यहां से हमें यह पता लगता है कि सूर्य देवता की इंपॉर्टेंस किसी भी कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा होती है। मतलब सूर्य देवता बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं एक कुंडली के अंदर कि एक इंसान का जीवन किस प्रकार रहने वाला है। वेदर यू विल हैव मनी, नेम, फेम, गवर्नमेंट जॉब, राइट, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, राइट, आपके बहन भाई किस प्रकार के होंगे, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके माता, आपकी सेहत, राइट, इन सब चीजों को शुक्र जो सूर्य देवता है वो डिफाइन करते हैं। वो बेसिकली वो ये देखते हैं, उनकी स्थिति जो है आपकी कुंडली के अंदर बताती है कि आपके इन पर्टिकुलर वर्टिकल्स पे आपका जो जीवन है उसमें कितना सुख होगा, किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी वर्टिलिटी कैसी होगी, इम्यूनिटी कैसी होगी, आपका नेम, फेम, पैसा, शोहरत, नींद, ये सब चीजें किस प्रकार आपके जीवन में कितनी का आपको मिलेंगी और कितनी
कितने पर्टिकुलर वर्टिकल्स पे आप संघर्ष करेंगे, इसकी जानकारी हम सूर्य देवता से इजीली पा सकते हैं। और आज विलंब ना करते हुए, इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए, हम सूर्य देवता के बारे में ऑल हाउसेस, ऑल 12 के 12 घर, तो आपको अपनी कुंडली खोलकर ये देखना है कि आपके कुंडली में सूर्य कहां पर किस घर में बैठे हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लग जाएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज मैं आपको एक्सपेक्टेशन सेट करने वाला हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, एक चीज मैं आपको सेट करने वाला हूं कि यहां पर हम कोई भी राशि के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि सूर्य देवता घरों में किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं 12 के 12 घरों के अंदर। तो यहां पर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य देवता यहां पर विराजमान है 1 नंबर घर पे, और यहां पर अभी मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, ये कोई भी लगन हो सकता है, ये 3 नंबर भी हो सकता है, ये 7 नंबर भी हो सकता है, ये 1 नंबर भी हो सकता है। सो यहां पर कोई भी राशि हो सकती है, राइट। तो वो राशि जो है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि वो मित्र राशि है, सूर्य की उच्चता की राशि है। जैसे मेष राशि में सूर्य, जैसे आजकल ट्रांजिट में, गोचर में मेष राशि में सूर्य उच्च है, राइट। या वो उनकी तुला राशि है जिसमें कि वो सूर्य नीच हो जाते हैं कुंडली के अंदर आकर। तो आपको वो सब चीजें सेकंड स्टेज पे देखनी है, ओके। और उनकी डिग्री का बलाबल कितना है, ये भी आपको सेकंड स्टेज पे देखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि उनके ऊपर दृष्टियां किन प्लैनेट्स की हैं, ये भी देखना है। लेकिन इन सब चीजों को देखने से पहले आपको बेसिक ज्ञान ये होना चाहिए कि सूर्य क्या है, और सूर्य सभी घरों में, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल घरों की बात कर रहा हूं कि 1 से लेके 12 घरों के बीच में सूर्य किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इससे एटलीस्ट आपको इतना पता लग जाएगा कि सूर्य की बेसिक नेचर एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर कैसी होती है। आप उसके अंदर राशि कौन सी है, या उसके अंदर जो दृष्टि कौन सी है, डिग्री वाइज बलाबल है कि नहीं है, सूर्य उच्च हो गए हैं कि नीच के हो गए हैं, या उनकी युति किस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ है, या राहु या केतु के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये सेकंड स्टेज पे आपको समझाई जाएंगी। लेकिन वंस योर बेसिक्स आर क्लियर, इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ सन इन ऑल 12 हाउसेस, right, you people will have a fair good idea about सूर्य, right। so ये 1 घंटे का थोड़ा, मेरे हिसाब से 1 घंटे से भी लंबा लेक्चर हो जाएगा। जैसे हमने शनि देव के बारे में छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताई थी, किस तरह से सूर्य देव काम करेंगे, वो भी आज मैं बताऊंगा शनि देव की तरह, राइट। तो यहाँ पर बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को बहुत से व्यूअर्स मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नवनीत सर आप सबके नाम मत लीजिए, फटाफट से टॉपिक की तरफ आइएगा। तो हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सूर्य के बारे में आज विश्लेषण करेंगे, और जिससे आप अपनी कुंडली के बारे में भी जान पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सूर्य है क्या, राइट। जब भी मेरे मन में सूर्य को लेकर एक पिक्चर आती है, जब मैं कुंडली देखता हूं, और मैंने जो किताबों में, शास्त्रों में पढ़ा, सूर्य इज नथिंग, आई वुड डिफाइन सूर्य इन 1 वर्ड, राइट। दैट 1 वर्ड इज एनर्जी, ऊर्जा, राइट। सो सन इज एनर्जी, राइट। अब वो किस प्रकार की एनर्जी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस ब्रह्मांड में सूर्य ना होता तो इस धरती पर कोई भी जड़ी बूटी, जीव जंतु, ऊर्जा नहीं होती। यहां पर पौधे, जीव जंतु, हम लोग सब, जितनी भी जीवन है धरती के ऊपर, वो सूर्य की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सन, राइट। तो अगर सूर्य देवता हमारी धरती के ऊपर प्रकाश ना डालें, हमारी धरती पर एनर्जी ना भेजें, तो सूर्य देवता जो है, मतलब अगर ना हो तो हमारी धरती पे किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं होगा,
अब यहां से हमें सूर्य देवता के बारे में क्या पता लगता है कि सूर्य हमारी कुंडली में और हमारे शरीर में किस चीज का सिग्निफिकेटर है? एनर्जी, राइट। जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो एनर्जी हमारे अंदर है, वो किसी और प्लैनेट के कारण नहीं होती है, वो सूर्य के कारण होती है। और यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जब एनर्जी अच्छी होगी, राइट, बॉडी के अंदर, तो हेल्थ अच्छी होगी। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी कार्य करने की जो एबिलिटी है, योर एबिलिटी टू वर्क वुड बी गुड। तो आपकी जो एबिलिटी टूवर्ड्स द वर्क वो भी अच्छी होगी आपके जीवन के अंदर। तो सूर्य देव जो हैं बेसिकली किस चीज के सिग्निफिकेटर हुए? मेरी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन से आप मुझे बताएं। सूर्यदेव इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, सूर्यदेव इज ऑल अबाउट योर इम्यूनिटी, सूर्यदेव इज ऑल अबाउट योर पावर इन द बॉडी। कितना शरीर में बल है आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी इम्यूनिटी है, कितनी कार्यों को करने की शक्ति है, ये सारी की सारी चीजें सूर्य ही हमारी कुंडली में देता है। और अगर कहीं पर आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाए, राइट, मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा कि 2 प्लैनेट ऐसे हैं। अब ये जो 5 मिनट मैं बोलने वाला हूं ना अगले, इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कान और आंखें खोलकर सुनना और देखना है कि जो सूर्य हैं, देखिए मेरी बात आप समझिए, सूर्य और केतु, अगर ये 2 प्लैनेट्स अगर आपके कुंडली में खराब हो जाए तो ऐसे इंसान की सेहत खराब होती है। आपने अगर हैंडीकैप लोग देखे हो, अपाहिज लोग देखे हो, मेंटली अगर कोई चैलेंज्ड लोग हैं, अगर आपने उनको देखा हो लाइफ के अंदर, या आपने फिजिकली अनफिट लोगों को, या मेंटली, थोड़े बहुत मेंटल भी मैं इसमें लूंगा अगर चंद्रमा की स्थिति भी खराब हो जाए तो, अगर फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं, अगर आप उनकी कुंडली खोलकर देखेंगे तो आपको उनमें 2 ग्रह जो हैं वो खराब नजर आएंगे 100%, और वो ग्रह होंगे सूर्य और केतु। सूर्य और केतु ही 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो सेहत जो है, अगर मान लीजिए आपकी सेहत ठीक भी है और अगर सूर्य और केतु की दशा, अंतरदशा आपके जीवन में चल पड़ी है और सूर्य और केतु खराब है, तो आपको मैक्सिमम डिजीजेस जो है वो सूर्य की 6 साल की दशा और केतु की 7 साल की दशा में घेर लेंगी। चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो हड्डियों की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल प्रॉब्लम हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, आप देखेंगे कि सूर्य और केतु जो है एक कुंडली में खराब नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य और केतु खराब हैं तो आप ऐसे जातकों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइटलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होगी। सो ये एक चीज है। और स्पेशली अगर सूर्य की पोजीशन फर्स्ट हाउस में हो, लगन में हो, देखिए लगन का मतलब क्या है? शरीर। आवर बॉडी इज what the lagna is all about, our character is what the lagna is all about, जो पहला घर है। और यहां पर जब सूर्य देव आ जाते हैं तो आपको बहुत शक्ति देते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है उन जातकों की। बट इन केस अगर सूर्य यहां पर नीच के होके बैठ जाए, 7 नंबर लगन हो आपका, तुला लगन, और सूर्य देव वहां पर आकर बैठ गए हैं, तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस you will have problems with your health. Point number 1, because आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो आपका शरीर उस चीजों के लिए अवेयर नहीं है, राइट। अगर यहां पर सूर्य के साथ राहु भी बैठ जाए तो जहां पर भी सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति होती है, कंजंक्शन होती है, इट इज ऑलवेज अ ग्रहण योग। तो ये एक ग्रहण योग बनाता है। तो यहां पर आप ये देखकर चलिए कि सूर्य कि अगर यहां पर लगन में ही ग्रहण लग जाए किसी के, तो दैट मींस दैट हेल्थ विल सफर। कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए सूर्य जो है कॉन्फिडेंट भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है। हर रोज सूर्य, आप चाहे उठें चाहे ना उठें, सूर्य देवता आपको सुबह सुबह जरूर नजर आएंगे, चाहे बादल हो, चाहे मौसम खराब हो। सूर्य की जो गति है, या जो धरती की गति है, रिवॉल्विंग अराउंड देयर ऑर्बिट्स, राइट, और सूर्य इज रिवॉल्विंग इन इट्स ओन एक्सिस, तो वहां पर आप ये देखेंगे कि वो डिसिप्लिन हमेशा लाइफ में रहेगा।
अगर सूर्य अच्छी स्थिति में लगन में विराजमान है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, उनकी रूटीन बहुत अच्छी होगी, राइट। अगर आपकी रूटीन खराब होती है ना रोज, अगर आप चैलेंज्ड हैं इस चीज को कि आपको लगता है कि यू ट्राई योर लेवल बेस्ट एवरी डे, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट एवरी डे, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर रूटीन, राइट, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपका क्या होने वाला है, आपकी रूटीन खराब होने वाली है। सो अगर रूटीन की प्रॉब्लम है, सूर्य के उपाय कीजिए। यहां पर नीरज जी कह रहे हैं when we offer water to sun then all 5 elements are touched like water, earth, copper, water, fire। देखिए ये मैंने सारे एलिमेंट्स पहले से लिखे हुए हैं नीरज जी, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। इनकी सिग्निफिकेंस मैंने बतानी है यहाँ पर जब सूर्य की बात कर रहे हैं। तो सर्टनली जब हम सूर्य को जल देते हैं सुबह उठकर तो बहुत से एलिमेंट्स शांत हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म के अंदर सूर्य को जल देना अनिवार्य है, राइट। आपकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, उच्च के हो, नीच के हो, ग्रहण योग में हो, आप सबको सूर्य को सुबह जल देना चाहिए 100%, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल है कि सूर्य को जल देने से एक तो उनकी जो गर्मी का प्रभाव है हम उनको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी एक्सेसिव, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड का मतलब है कि अगर आप सूर्य के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो जला देंगे, राइट। तो सूर्य को जल देने से, जल जो है 5 तत्वों में से एक एलिमेंट है, मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, तो डेफिनेटली हमारे जो 5 तत्व हैं वो जो बैलेंस्ड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एनर्जाइज में ऊपर चला जाएगा या कम हो जाएगा, बट थिंग्स विल गेट बैलेंस्ड। सो टू बैलेंस द 5 तत्वस ऑफ आवर बॉडी, राइट, विच इज फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड आकाश, ईथर। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको सूर्य को जल देना चाहिए। ये रेमेडीज में है, मैं बाद में करूंगा। हमारे साथ ऋचा लूथरा जी जो बहुत अच्छा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हैं, वो जुड़ गई हैं। उन्होंने कहा सन इज द सोल। यस, देखिए सन इज द बेसिस ऑफ एनी हॉरोस्कोप। तो सन जो है वो आत्मा को भी हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आत्मा ही शरीर को धारण करती है। इसीलिए पहला घर जो है इस कुंडली में जो उसका कारक होता है, जैसे मैंने आपको कारक तत्व समझाए थे ना, तो कारक ऑफ द फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज सन, राइट। तो हमारी आत्मा जब शरीर में एंटर करती है, हमारा जन्म होता है, तो वहां पर जो सिग्निफिकेटर होता है वो सूर्य ही होता है, राइट। तो यहां पर एक चीज ये है कि जैसे मैंने डिसिप्लिन आपको बताया है कि डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं, उनकी रूटीन बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रभावशाली, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा इम्यून, राइट। तो अगर आपका सन लगन में है और आप को लगता है कि कोई बीमारी या किसी प्रकार की कोई एपिडेमिक फैली हुई है, तो मैं आई विल नॉट नेम दिस पर्टिकुलर एपिडेमिक बिकॉज आपको कुंडली में सारे कंडीशंस नहीं पता होंगे कि उसके ऊपर कोई दृष्टि ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यूजुअली अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग है लगन के अंदर, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी, क्योंकि आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा होगा, बिकॉज सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इम्यूनिटी। सो पहले घर के अंदर जो सूर्य है वो इम्यूनिटी देगा, बल देगा। लेकिन अगर सूर्य खराब हो जाए, अगर सूर्य नीच के बैठे हो या अस्त तो कभी भी नहीं होते सूर्य, अगर सूर्य ग्रहण योग की स्थिति में हो या आपके सूर्य जो है किसी ऐसी राशि में बैठी हो जो मित्र राशि नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आप ये देखेंगे कि ये सारी चीजें रिवर्स होने लगेगी। हेल्थ इश्यूज मेजर प्रॉब्लम बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, डेली रूटीन आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप सुबह टाइम पर नहीं उठ पाएंगे, बिकॉज टाइम पर उठने का भी जो एक सिग्निफिकेंस है वो सूर्य देवता को दी गई है, बिकॉज वो सुबह बिल्कुल सही टाइम पे उदय हो जाते हैं। सो अगर आप सफर कर रहे हैं अपनी जीवन के अंदर जहां पर आप रोज कोशिश करते हैं अर्ली उठने की, तो आपको थोड़ी बहुत सूर्य की रेमेडीज
आपको सूर्य के थोड़े बहुत उपाय करने चाहिए, तो उससे जीवन में आलस्य जो है वो खत्म होता है, आपकी रूटीन बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं। और सूर्य के जो उपाय हैं उनके ऊपर भी एक मेरा लेक्चर होने वाला है, कुछ उपाय तो मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज भी हैं सूर्य की। आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एंड में मैं जो टिप्स देने वाला हूं वो सूर्य से रिलेटेड टिप्स ही देने वाला हूं। तो यहां पर हाँ, एक चीज और हम आगे बढ़ाएंगे कि यहां पर जब सूर्य पहले भाव में होते हैं और यहां से अगर इनके ऊपर दृष्टि, मैं बार बार कहूंगा दृष्टि इज द एस्पेक्ट, अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि हो सूर्य के ऊपर तो हो सकता है ऐसे जातकों की पिता की उम्र कम होती है, लघु आयु होती है फादर की, राइट। अगर लगन में सूर्य हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, और उसके ऊपर दृष्टि किसी प्लैनेट की, नेगेटिव प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर सूर्य जो पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एज कम होती है, या पिता अगर एज कम नहीं होगी तो पिता अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफर करेंगे। तो यहां पर हम आगे श्रृंखला को बढ़ाते हुए सूर्य को हमने जाना क्या है, और यहां पर एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जब सूर्य लगन में होते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी होता है, बहुत ज्यादा पराक्रमी तो होता ही होता है, पराक्रम उसके अंदर होता है, लेकिन साथ साथ वो इंसान बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। यानी कि क्योंकि सूर्य है, अग्नि है, बहुत ज्यादा हीट हो गई आपके लगन के अंदर, आपके ब्रेन, आपकी माइंड, आपके कैरेक्टर के अंदर, तो ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। उनको गुस्सा जो है वो डेफिनेटली जो है वो बहुत बड़े स्तर पे आ सकता है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जरूर हो जाता है। और अगर सूर्य खराब बैठे हो लगन के अंदर तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल, जिसको एक वाइटिलिटी जो है खत्म हो जाती है, नापुंसक, वो कैटेगरी में भी वो लोग आ सकते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सूर्य की श्रृंखला को बढ़ाते हुए सान्निधि सेकंड हाउस। देखिए सूर्य सेकंड हाउस में जब होता है तो इंसान हाथ से काम करने वाला होता है। जितने भी आप क्रिकेटर देखेंगे ना, जो स्पिन बॉलर्स हैं, जिनका हाथ और उंगलियों का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्राफ्टमैन जो होते हैं, या जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, स्पेशली जो हाथों के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो जो एक कैटेगरी है वो, उसमें आप देखेंगे उनका सूर्य सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस का सूर्य जो है आपकी रिश्तेदारी और वाणी और कुटुंब को थोड़ा सा खराब कर देता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है आपकी वाणी है, तो उसमें तीव्रता और हॉटनेस जो है आपकी वाणी में ले आता है सूर्य सेकंड हाउस के अंदर, राइट। तो यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड हाउस का सूर्य हेल्थ के बारे में भी आप देख सकते हैं कि अगर सूर्य दूसरे भाव में हो और वो राहु या केतु से ग्रस्त हो, ग्रहण लगा हो, या दूसरे भाव में सूर्य नीच का बैठा हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी आईज में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। तो अगर किसी की आईसाइट, स्पेशली दी राइट आई, जो आपकी राइट आई है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका जो दूसरा घर है वो राइट आईज को, राइट साइड ऑफ द आई को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जो वाइफ के साथ संबंध हैं, राइट, वो थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव से आप जो सूर्य है वो जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि जो आपके इन लॉज के घर पे डालता है। तो इन लॉज के घर पे डालने की वजह से ऐसा इंसान अपने इन लॉज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उनको कमांड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके जो रिलेशनशिप है इन लॉज के साथ वो खराब होने के सर्कमस्टांसेस रहते हैं। और ये फॉर्मूला लगन पे भी अप्लाई हो जाता है। अगर लगन से यहाँ पर उसकी नेचर, बिकॉज वो पराक्रमी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो अपने से ऑपोजिट को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सामने से आपकी जो आपकी स्पाउस है वो भी एक स्ट्रॉन्ग लगन, मान लीजिए उसके लगन में भी मंगल आ गया, राइट, या वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड या बहुत ज्यादा पोजेसिव या अग्रेसिव हुई, राइट, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर, या मान लीजिए उसका लगन का लग्नेश मंगल हुआ और वो तीसरे भाव में जाके बैठ गया आपके ऑपोजिट पार्टनर का, मान लीजिए आपकी वाइफ का मेष या वृश्चिक लगन है
और मेष लगन के अंदर अगर मान लीजिए आपकी वाइफ का जो मंगल है वो तीसरे भाव में आके बैठ गया, या हस्बैंड का मंगल तीसरे भाव में बैठ गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक म्यान में दो तलवारों वाली बात हो जाएगी और डेली बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आपकी लाइफ के अंदर। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली का विवेचन किया जाता है दो कुंडलियों का, उनको सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी होती है, तो हम लग्नों की स्थिति भी बहुत बहुत ही डीपली हम जो उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि गुण भी मिल रहे हैं, मंगल दोष भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लगन ऐसे बैठे हो जो एक दूसरे को काटते रहें, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं। तो ये वो स्थिति बनती है जिसमें मैरिड लाइफ अगर पहले और दूसरे घर में, क्योंकि दूसरे घर में अगर सूर्य बलवान बैठा होगा तो वो वहां से अपने इन लॉज एक्सटेंडेड फैमिली को देखेगा और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और अगर वो लगन में बैठा होगा तो यहाँ पर बैठकर वो जो अपने पति या स्पाउस को, पति पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश 100% करेगा। देखिए जहां तक बीमारियों की बात है, अगर कहीं बाई चांस सूर्य सेकंड हाउस के अंदर अगर खराब स्थिति में हो तो ऐसे जातकों को डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। हो सकता है कि उनके लाइफ के अंदर बहुत सी रूट कैनाल्स, आरसीटीज हों, या उनके दांत खराब हो जाएं, और आईसाइट, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपके दांत, आपका गला और आपकी आईज, तो यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू, जैसे मुंह में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे घर में उनका सूर्य खराब हो, राइट। और दूसरे घर में सूर्य या पहले घर में सूर्य जो है बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को भी खराब करता है अगर वेल प्लेस ना हो, और वो सूर्य और केतु के साथ ग्रस्त हो, या उसको किसी ना किसी प्रकार का ग्रहण लगा हुआ हो, क्योंकि पहले दो घर जो हैं जीवन के अंदर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपका जो ईयर्स, आईज, आपकी जो माउथ अल्सर्स, ये जो आपके दांत हैं, दांतों की जो स्थिति है, वो भी हम दो प्लैनेट से देखते हैं, एक बुध से और दूसरा सूर्य की स्थिति से दूसरे भाव के अंदर। सो अगर दूसरे भाव में सूर्य खराब हो जाए, आईसाइट तो पक्का खराब होगी आपकी, और साथ साथ में आपके जो दांत हैं उनमें भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफ के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा जो घर है आपकी किस चीज का है? वाणी का है, कुटुंब का है। कुटुंब होती है आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, बहन भाई। तो यहाँ पर भी थोड़े से रिलेशन जो है, अगर यहाँ पर जो सूर्य है वो खराब कर ही देता है, क्योंकि सूर्य अगर मैं नेगेटिव बोलूं तो ईगोटिज्म भी है, सूर्य ईगो का भी कारक है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कुंडली में, आपको पूरी कुंडली देख ली, आपको कहीं पे डाइवोर्स का योग नहीं मिला, राइट, आप कहते हैं कि इस बंदे या इस लड़की का या इस लड़के का तो डिवोर्स हो ही नहीं सकता, इसकी कुंडली में 7th हाउस बहुत बढ़िया है, 8वां घर बहुत बढ़िया है, बृहस्पति बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ दूसरा घर जाकर देखिए कि क्या वहां पर सूर्य के साथ केतु, या वहां पर सूर्य के साथ शुक्र, या सूर्य के साथ राहु, ये इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन 100% बन रहा होगा, क्योंकि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस से भी हम विवाह और आपके इन लॉज की जो स्थिति है, क्योंकि सेकंड हाउस से जो 7th एस्पेक्ट आएगा वो आपके इन लॉज पे आएगा, तो कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा आपको केयरफुली एनालाइज करनी होती है कि जब हम मैरिज पर्पसेस के लिए इंडिविजुअली एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं, व्हेनेवर वी लुक एट a one particular horoscope, not matching, just individually trying to analyze a horoscope, तो उसमें सेकंड हाउस को भी हम बहुत अच्छी तरह से डाइसेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनके कॉम्बिनेशंस को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर सूर्य 3rd हाउस में हो, मान लीजिए यहां पर जो सूर्य देवता हैं वो अब यहां पे सेकंड हाउस से उठ के हम डिस्कशन कर रहे थे दूसरे घर के बारे में, अब हम सन इज इन दी 3rd हाउस। तो जब सूर्य 3rd हाउस में होता है, तीसरे घर में अगर किसी की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव के अंदर है, तो सबसे पहले
ऐसा इंसान देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर होगा, हैंडसम होगा, ब्यूटीफुल होगी। तो ये पहली चीज होती है सूर्य अगर तीसरे भाव में हो। दूसरी चीज ये होती है कि ऐसे बंदे की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है, उसकी जो वाणी होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसकी रिटन कम्युनिकेशन और उसकी वर्बल कम्युनिकेशन दोनों चीजें जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर आप उनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर में से जो आर्म्स हैं आपकी वो बेसिकली स्ट्रांग होंगी, मतलब उनकी जो बाजू है वो बेसिकली स्ट्रांग होंगी, नेचुरली स्ट्रांग होंगी अगर आपका जो सूर्य है वो तीसरे भाव के अंदर है, कालपुरुष। और अगर सूर्य खराब है आपके अंदर थर्ड हाउस में, नॉट मतलब अच्छी राशि में, या नीच का होके बैठ गया है, या राहु केतु के साथ ग्रस्त हो गया है और यहां पर ग्रहण योग बना रहा है, तो आपकी बाजुओं में प्रॉब्लम आएगी, आपको आर्म्स में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपकी आर्म बार बार फ्रैक्चर हो जाती हो, या बार बार आपको आर्म पे हाथ पे चोट लगती हो। तो ये थर्ड हाउस के अंदर सूर्य जो है अगर नेगेटिव हो तो ये सिचुएशन जो है लेकर आता है। थर्ड हाउस के अंदर ऐसा जो लोग जातक होता है अपने बहन भाइयों की बहुत मदद करता है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर सूर्य जो है वहां पर चमक जाते हैं जाकर, और चमकने के बाद वो अपने सिबलिंग्स की, स्पेशली छोटे बहन भाई जो होते हैं उनकी बहुत मदद सूर्य देव वहां पर आके करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य थर्ड हाउस में है तो आप ये मान के चलें कि आपको अपने छोटे कजन्स, सिबलिंग्स या कुछ फ्रेंड्स की मदद करने का बहुत मौका मिलेगा लाइफ के अंदर, और आप मदद करते रहेंगे होल लाइफ। तो ये एक बहुत अच्छा कुंडली के अंदर योग है अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य जब थर्ड हाउस में होता है तो सूर्य पराक्रम के घर में भी है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम का है। तो पराक्रम के घर में होने की वजह से ऐसे जो जातक होते हैं उनका पराक्रम का जो लेवल है वो बहुत 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 बढ़िया होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर सूर्य अच्छा है और 11वां घर खराब है, मैं यहां से कहूंगा कि 11वां घर अगर सूर्य का खराब, मतलब सूर्य से 11वां घर, मतलब सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है और यहां से 11वां घर खराब है, तो आप देखेंगे आप ऐसे इंसान को पूछ सकते हैं कि उसके पड़ोस में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहेगी, या तो पड़ोस में कोई घर डिस्टर्ब होगा, ऐसे जातकों के घर के आसपास कोई ना कोई ट्रेजेडीज होती रहेंगी, राइट। तो ये चीज भी आप वहां को बता सकते हैं कि आपके पड़ोसी जो है, कभी कभी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बताते हैं कि आपके पड़ोस में एक घर है जिसमें या तो वो उजड़ गया है, या पूरी फैमिली को कुछ हो गया, या वो घर एक खंडर की तरह बन गया है, तो वो पड़ोस जो है वो डिस्टर्ब्ड हो सकता है ऐसे जातक का, अगर सूर्य तीसरे हो और उसका 11वां घर कुंडली के अंदर खराब हो। तो ये चीज भी आप जो है ऐसी प्रेडिक्शंस भी आप सूर्य की कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे जब सूर्य तीसरे की जगह चौथे घर में आपकी कुंडली में विराजमान हो, राइट। तो यहां पर सूर्य जो है वो चौथे घर में अगर आपकी कुंडली में विराजमान है, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अपने लिए बहुत कंजूस होता है। ऐसा जातक क्या करता है, देखो चौथा जो घर है वो सुख सुविधा, कंफर्ट्स, गाड़ी का और लग्जरी का घर जो है माना गया है, प्रॉपर्टी का, माता का घर माना गया है, वाहन का घर माना गया है। तो ऐसे इंसान वो इंसान होते हैं जो अपने लिए बहुत कंजूस होते हैं। ऐसे जातक अपने आप को कुर्बान करके वो जो है दूसरे को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को उनको पालते पोसते रहते हैं। ये वो लोग होते हैं, आप स्कूटर पे या बाइक पे या रिक्शा पे ऑफिस जाएंगे लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो गाड़ी में स्कूल जाते होंगे। ऐसे इंसान कभी भी अपने ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चेंगे, अपने कपड़े नहीं खरीदेंगे, अपना अच्छा खाना या अपनी लग्जरी जो है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने बच्चों को सुविधाएं, घर के अंदर सुख सुविधा देने के लिए वो 100% तत्पर रहेंगे। उनकी यही कोशिश होगी, उनके जो बच्चे हैं बार बार कहते रहेंगे पापा अपने लिए भी कुछ ले लो, मम्मा अपने लिए भी कुछ ले लो, आप हमें ही लेके देते रहते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर पैसा खर्चने के लिए बहुत ज्यादा कंजूस होंगे जिनका सूर्य चौथे घर में होता है, लेकिन परिवार के ऊपर वो बहुत बहुत ज्यादा पैसा खर्चते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर सूर्य आपका चौथे घर में है और आपका चंद्रमा खराब है, मान लीजिए चंद्रमा छठे या 8वें घर में है, ऐसी कुंडलियों में ऐसे इंसान की 2 माएं होती हैं, दैट पर्सन मे हैव 2 मदर्स,
राइट। तो ये चीज आप ये देखिए कि मान लीजिए आप कुंडली में देखिए आपका सूर्य चौथे में है और चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा को कहीं ग्रहण लग गया या चंद्रमा नीच का हो गया या डिग्री वाइज बलाबल उसका बहुत कम है, 2-3 डिग्री पे चंद्रमा कहीं पर जो है एनिमी राशि के अंदर विराजमान है, तो आप ये देख के चलिए, या तो क्योंकि जो सूर्य है वो अग्नि है और चौथा घर जो है वो बेसिकली वाटर साइन है, तो जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर जो सूर्य है वो जल को खत्म यानी कि माता का नाश कर देता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर चंद्रमा की पोजीशन अपनी कुंडली में खराब हो, तो अगर चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में सही है तो फिर माता को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर एक चीज और आपको बताने चाहेंगे कि जो सूर्य यहाँ पर चौथे घर में है वो प्रकाश ले आता है 4th हाउस के अंदर, इट ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी का जो प्रवाह है, एक इम्यूनिटी का जो प्रवाह है वो चौथे घर में, और ऐसे लोग अपने घर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, राइट। सो वो अपने घर की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं अपनी फैमिली की तरफ और अपनी फैमिली को एनर्जी देते रहते हैं। यहाँ पर एक चीज ऋचा जी कह रही है, ऋचा लूथरा जी की यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, जी हाँ, यहाँ पर सूर्य अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है, सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10वें घर में होती है, तो यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देने से जो है इंसान अपने ऊपर लगन के ऊपर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाता, कंजूस होता है। और यहाँ पर एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ऋचा जी कह रहे हैं कि थोड़ा फादर से अवे कर देता है, देखिए ये डिपेंड करेगा कि सूर्य की पोजीशन कैसी है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ऋचा जी, सूर्य का चौथे भाव के अंदर अगर सूर्य यहाँ पर वेल प्लेस्ड नहीं है, मतलब ये ऐसी राशि में है जहां पर सूर्य नीच हो गया, राइट, कुंडली के अंदर, या सूर्य जो है एक एनिमी राशि में आ गया, या सूर्य का डिग्री वाइज बलाबल कम हो गया, तो डेफिनेटली घर पे फादर के साथ रिलेशन, लेकिन फादर के साथ जो एक्चुअल रिलेशनशिप है सूर्य में वो पहले और 10वें घर से देखा जाता है, वो मैं आपको आगे जब 10वें घर में जाऊंगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सूर्य जो हम चौथे भाव में बात कर रहे थे कि चौथे भाव में सूर्य अपने ऊपर बिल्कुल भी ऐसा जातक जो है स्पेंड नहीं करता, अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड करता है, और अगर चौथे भाव में सूर्य हो और चंद्रमा की पोजीशन खराब हो तो ऐसे जातक की 2 माएँ होती हैं, उनको या तो एक माता की मृत्यु हो जाती है फिर दूसरी आती है, या एक माता सौतेली होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको मदर से रिलेटेड 100% आपको देखने को मिलेगी अगर सूर्य चौथे में है और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, सूर्य जब 5th हाउस में होता है तो वहां पर सूर्य के किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। देखिए जब सूर्य आपका 5th हाउस में हो गया तो ये अपनी काल पुरुष की कुंडली के अंदर स्वराशि में अपने घर में जो है जो आके विराजमान हो गया। यहां पर जो सूर्य है ऐसे जातक जो है अपने खानदान के लिए और अपने पूरे के पूरे परिवार के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं और वो नाम रोशन करते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि घर पे आपके घर में पुत्र या पुत्री पैदा हुई जो आपके घर का या आपका नाम रोशन करेंगे, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आप उनकी कुंडली निकाल कर देखेंगे तो उनके 5th भाव में सूर्य विराजमान होंगे, 5th हाउस विल हैव सन। तो ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति जो है जिसमें आ जाती है कि सूर्य 5th भाव में आके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर एबिलिटी, क्रिएटिविटी को सूर्य बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं, क्रिएटिव होते हैं, एबिलिटी होती है। और ऐसे जातक जो होते हैं अपने बच्चों के ऊपर पैसा जब खर्चते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं अपने बेटे के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, आप कुछ मत कीजिए, आप अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली खोलकर आप देखिए कि आपका सूर्य 5वें घर में अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो आंखें बंद करके अपने बच्चों के ऊपर जितना पैसा लगाना है आप लगा दीजिए, उनकी फैक्ट्री लगा दीजिए, उनको कारखाना लगा दीजिए, उनको आप फॉरेन भेज दीजिए, अब्रॉड में पैसा लगा दीजिए। अगर आपका सूर्य 5th में है तो आपके बच्चे आपको 100% अच्छा रिजल्ट दे देंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब सूर्य 5वें भाव में होता है तो ऐसे जातकों की जो संतान है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाली, नाम रोशन करने वाली, और इंसान खुद भी जो है अपने लेवल पे भी बहुत बढ़िया कार्य करता है और पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये है
कि यहाँ पर जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है सूर्य का, वहां पर आपको प्रॉब्लम दे देता है, आपको लिवर की प्रॉब्लम दे देता है अगर यहाँ पर सूर्य वेल प्लेस्ड ना हो। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर आप देखिए जो 5 नंबर है, ये फायरी साइन है। तो फायर पे फायर जब आपकी आएगी तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको स्टमक के अंदर कॉन्स्टिपेशन, आपकी बॉल मूवमेंट का खराब होना, बार बार टॉयलेट जाना, फिर भी पेट साफ ना होना, गैस होना बहुत ज्यादा पेट के अंदर, एसिडिटी होना, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सूर्य यहाँ पे दे देता है 5th हाउस के अंदर। अगर वेल प्लेस्ड है तो भी दे देता है, अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो और ज्यादा दे देता है। तो ये एक चीज है सूर्य की जो यहाँ पर पंचम भाव के अंदर एक ड्रॉबैक है। जो अगर हेल्थ की अगर आप बात करें तो ये लिवर का और लोअर बेली का, आपके लोअर इंटेस्टाइन का जो ये एरिया होता है, तो यहाँ पर सूर्य ये प्रॉब्लम देता है। क्योंकि हाँ, अगर यहाँ पर सूर्य एयर और वाटर साइन में हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं रिपीट करूंगा, अगर यहाँ पर सूर्य, अगर यहाँ पर 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, फिर आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, देन 100% यू विल हैव स्टमक प्रॉब्लम्स। बिकॉज ये जो रिएक्शन है सूर्य का फायर और अर्थ साइन के ऊपर ज्यादा रहता है, एयर और वाटर साइन के ऊपर ये रिएक्शन नहीं आता है। क्योंकि जो वाटर साइंस हैं वो सूर्य की जो अग्नि है उसको शांत कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टमक से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स इंसान को नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपके पांचवें जो घर है उसको फायर या अर्थ साइन कंट्रोल करता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको स्टमक कॉन्स्टिपेशन, राइट, आपकी बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम आना, गैस होना, खाना ना पचना, खाना खाते ही टॉयलेट जाना, तो ये सारी सर्कमस्टांसेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं अगर 5वें घर में सूर्य है और 5वें घर की जो मालिक है वो फायर या अर्थ साइन है। यानी कि मेष राशि, यहां पर सूर्य की सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि अगर आपके 5वें घर में विराजमान है और यहां पर सूर्य बैठे हैं, तो 100% स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे देंगे। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य अगर छठे भाव में हो, अगर सूर्य छठे भाव में हो तो ऐसा इंसान हाई शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होता है। मतलब कोई भी दिन उसका ऐसा जीवन में जाता नहीं है जिसमें कि वो किसी ना किसी से थोड़ी बहुत बहस या लड़ाई या झगड़ा ना करे। ये 100% श्योर है। क्योंकि अगर वो सूर्य जो है छठे भाव में जब आ गए तो यहाँ पर छठे भाव जो डेली रूटीन का है, राइट, जो चीजें आप लाइफ में नहीं करना चाहते वहां से वो छठे भाव को देखते हैं। बीमारी, रोग, कर्जा, ऋण, शत्रु, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं। यहाँ पर सूर्य आ जाए तो इन सब चीजों से वो ओवर पावर भी कर लेता है, परंतु कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड देता है। क्योंकि अब यहाँ पे आपका सूर्य आपकी डेली रूटीन में फंस गया है। और यहाँ पर जब एक सूर्य बन के कोई एनर्जी लेके घूम रहा होगा तो उसकी हॉट कॉन्वर्सेशन, उसका आर्ग्यूमेंट होना दिन में किसी ना किसी के साथ 100% अनिवार्य है। तो ये चीज है कि यहाँ पे सूर्य छठे भाव में ये देता है। सूर्य छठे भाव में सरकारी नौकरी का भी योग बना देता है। बहुत सी मैंने कुंडलियों में देखा है कि जिनकी कुंडली में सूर्य छठे है उनके पिता सरकारी नौकरी में होंगे और हो सकता है कि बच्चा भी सरकारी नौकरी में हो, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट सरकारी नौकरी में होंगे। यानी कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में है और आपके फादर एक डॉक्टर हैं और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, डीएमओ है, तो बच्चा कभी भी उस लेगेसी को आगे नहीं लेके जाएगा। वो करेगा गवर्नमेंट जॉब, लेकिन हो सकता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या बैंक में या किसी और सरकारी जगह पे नौकरी करे। बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है उसमें नौकरी करता है बच्चा। लेकिन छठे भाव का जो सूर्य है वो गवर्नमेंट जॉब पिता को भी दिलवा सकता है और आपको भी जो नेटिव है उसको भी दिलवा सकता है। लेकिन फादर की लेगेसी जो है वो बच्चा जो है कभी भी आगे नहीं लेके जाएगा। इस बात की 100% गारंटी होती है। इसमें एक चीज, अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो यहाँ पर किडनी के जो रोग हैं, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन और यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो छठे और 7वें भाव से देखी जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जो हम छठे भाव से देखते हैं, तो ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर सूर्य जो है छठे या सातवें घर में विराजमान हो। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप कोशिश करें कि सारे दिन में आपकी बहस किसी भी के साथ ना हो, क्योंकि अगर बहस हो जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, एक चीज मैं सूर्य की आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य के अंदर एक बहुत बड़ी एक चीज होती है। आपको पता है जो आपका स्लाइवा है, आपकी बॉडी के अंदर जो स्लाइवा है आपका, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। पता है, जो लोग बार बार थूकते हैं, जहां भी जाएं, कई लोगों को आदत होती है ना थूकने की, या बात करते हुए कई लोगों के मुंह से थूक निकलती है, तो 110% ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य खराब होता है। आपको बार बार थूकना नहीं चाहिए। अगर आप बार बार थूकते हैं, स्पेशली जो लोग पान मसाला, गुटखा या ऐसी कोई चीजें खाते हैं और वो बार बार थूकते हैं, तो उनकी कुंडली में सूर्य जितना मर्जी अच्छा बैठा हो, वो जो गलत रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आपको थूकना नहीं चाहिए। अगर आपको बार बार थूकने की आदत है तो 100% आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। इस चीज को आप मतलब किसी भी शास्त्र में, किसी भी ज्योतिष की किताब में ये चीज देख सकते हैं कि आपका जो मुंह का स्लाइवा है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली के अंदर। और अगर छठे भाव में सूर्य हो तो आप देख लेना कि ऐसे जातकों को हो सकता है कि दमे की प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो, या आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसको चेस्ट या जो है फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती हो। ये सूर्य तीसरे और सूर्य छठे की निशानी है। जब भी सूर्य तीसरे में या छठे भाव में आएगा तो फेफड़ों से रिलेटेड या तो जातक को प्रॉब्लम देगा, या उसके घर में किसी ना किसी को टीबी या फेफड़ों से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई ना कोई बीमारी 100% ऐसे जातकों की लाइफ में होगी। तो आपको सूर्य की एक रेमेडी मैं दे रहा हूं कि अननेसेसरी आपको स्पिट नहीं करना चाहिए, आपको थूकना नहीं चाहिए। अगर अननेसेसरी आप स्पिट करेंगे या थूकेंगे तो आपका सूर्य 100% खराब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी शास्त्र में जाकर इस चीज को चेक कर सकते हैं कि थूकने से कौन सा प्लेनेट खराब होता है। तो स्पेशली अगर आप पान गुटखा खाते हैं तो कहीं ना कहीं नेम फेम में कमी आ सकती है, और आपको सरकार से, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स सारी जिंदगी आपके लाइफ में रहेंगी। तो अगर आप थूकते हैं तो आप उस चीज को अवॉइड करें, बिकॉज उससे सूर्य खराब होता है। यहां पर हम आगे बढ़ते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, सूर्य को 7th हाउस में हम ले जाएंगे। सूर्य जब सप्तम भाव में होता है, तो जब सूर्य सप्तम भाव में होता है तो इसमें सबसे पहली कंडीशन, अगर सूर्य के साथ बुध ना हो, अगर सूर्य, क्योंकि सूर्य और बुध बहुत क्लोज है, मैक्सिमम कुंडलियों में आपको सूर्य बुध इकट्ठे मिलेंगे, दे विल बी वेरी क्लोजली कंजंक्टेड। अगर सूर्य के साथ बुध, मरकरी सप्तम भाव में ना हो तो ऐसे जातक की मैरिड लाइफ बहुत खराब होती है, क्योंकि वो मैरिज का जो घर है, राइट, उसको खराब कर देता है। और 7th हाउस से 8वां घर, देखिए भाव भातम, अष्टम टू अष्टम थ्योरी में यहां से हम 8वां घर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से 8वां घर जो हुआ वो ससुराल का घर हुआ। सूर्य से अगर देखें, अगर सूर्य यहां पर विराजमान हो तो यहां पर, राइट, आप ये देखेंगे कि यहां पर ऐसे इंसान को अपने ससुराल की कोई ना कोई लायबिलिटी को सॉल्व करना पड़ता है। जिनका सूर्य 7वें घर पे होता है, ऐसे लोगों का जो ससुराल घर है, जो इन लॉज है, वो उनसे पैसे ही लेते रहेंगे। मतलब जैसे कि मतलब उनकी साली सेटल नहीं है या साला सेटल नहीं है, तो उनको अपने बिजनेस में लाना, उनको अपने बिजनेस में सेटल करना, उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। यानी कि आपको मतलब सारी लाइफ, और ये तब है अगर आपका 2nd हाउस खराब हो। मतलब कंडीशन ये है कि सूर्य 7वें घर में हो और आपका सूर्य से 8वां घर, यानी कि आपकी कुंडली का दूसरा घर, यहां से 8वां घर जो बना वो दूसरा बना, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 7 घर में सूर्य हो और सूर्य से 8वां घर गिने खराब हो तो आपको सारी जिंदगी अपने ससुराल को जो है सपोर्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको अपनी साली की शादी करनी पड़े, या उसकी कोई
पैसे से मदद करनी पड़े या साले की शादी करनी पड़े, उसको बिजनेस में लाना पड़े, तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। आपको ससुराल घर में पैसे देने पड़ सकते हैं, उनकी मदद करनी पड़ सकती है अगर 7वें में सूर्य हो और सूर्य से 8वां घर जो है वो खराब हो, क्योंकि 7th हाउस जो है मैरिज का है, तो मैरिज से रिलेटेड 8वां जो घर होता है वो बेसिकली ससुराल घर ही होता है। तो यहाँ पर हीटेड आर्गुमेंट जैसे ऋचा लूथरा जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल हो जाती हैं, राइट। सो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव सूर्य बेसिकली अगर यहाँ पर शुक्र विराजमान हो तो 100% जो है डिवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है शुक्र के नेचुरल कारक घर में है, और यहाँ पर जो सूर्य है शुक्र को जला देता है, खत्म कर देता है। तो लाइफ के अंदर जो एक रोमांस की स्थिति है, जो एक मोहब्बत प्यार है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब वो दूर रह के तो प्यार हो सकता है, मतलब कभी कभी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो चलेगा, लेकिन जैसे ही आप क्लोज आएंगे आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये चीज जो है सूर्य जो है 7th हाउस में ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दे देता है। यहाँ पर कौशिक पूछ रहे हैं कि अगर सन वर्गो में हो और छठे भाव में हो तो इट इज नेसेसरी कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, लेकिन वो आर्गुमेंटेटिव बहुत होगा। मतलब वो इंसान बहुत क्वेश्चंस पूछता हुआ हो सकता है, उसके मन में ना चाहकर भी बड़े क्वेश्चंस आते होंगे जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, या बड़े सॉफ्ट आर्गुमेंट्स भी, मतलब इधर से एक जवाब दिया फिर इधर से आया, फिर इधर से एक जवाब दिया फिर इधर से आया, मतलब आर्गुमेंटेटिव जो है वो इंसान जो है सूर्य छठे भाव में बनाता है। कौशिक जी का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 7th हाउस सूर्य की बात कर रहे थे, इट इज टेक्निकली नॉट अ गुड पोजीशन फॉर मैरिड लाइफ, और यहाँ से सूर्य लगन को भी देखता है तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड फिर से बना देता है इंसान को, और साथ ही साथ में मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छा योग नहीं होता है। यहां से सूर्य को हम जब देखें, यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हो, यूट्रस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल फीमेल्स दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिक्कत परेशानी का सामना देखने को मिलता है। यहां से जब हम सूर्य हम 8th हाउस में जाते हैं, 8वें घर में मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य विराजमान है, देखिए 8वें घर का जो सूर्य है बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर एक इस तरह के योग लेकर आता है जिसमें आपका हिडन चीजें जो है वो आपके सामने आ जाती हैं लाइफ के अंदर। मतलब अगर क्योंकि यहाँ पे हमने 8th हाउस जो एकदम डार्क एनर्जी है उसमें वहां पर लाइट कर दी, तो अगर कोई इंसान आपसे कोई चीज छुपा रहा है तो ऐसे जातकों से नहीं छुपा पाएगा, वो उस चीज को निकाल देंगे, उसको खोल देंगे। दूसरा एक बहुत चमत्कारी चीज है, सूर्य जब 8th हाउस में होता है, अगर किसी की डेथ हो रही हो, राइट, अगर किसी के प्राण निकल रहे हो, अगर उस कमरे में सूर्य 8 वाला इंसान खड़ा हुआ है तो उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज डेथ हाउस। तो डेथ हाउस में जब सूर्य आ जाएगा तो इतनी जल्दी उस इंसान के वहां से प्राण नहीं निकलेंगे। यानी कि अगर कोई किसी की डेथ में कोई स्ट्रगल है और आप चाहते हैं कि उसकी मुक्ति हो जाए, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो रही है ड्यू टू XY रीजन, तो आप देखेंगे कि उसके आसपास एक ऐसा इंसान है जिसका सूर्य 8वें है। तो अगर सूर्य 8th हो तो वो मृत्यु तक को भी रोक सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया या आपके घर पे कोई बीमार है और आप उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को जो है वक्त मिल जाए 10, 15, 20 मिनट का, और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका सूर्य 8th हाउस में है तो आप उस इंसान को फटाफट से बुला के वो जो सफर कर रहा है बंदा उसके साथ खड़ा कर देंगे या साथ बिठा देंगे, तो उस इंसान के प्राण नहीं निकलेंगे, राइट। क्योंकि सूर्य जो 8th हाउस में है वो इतनी जल्दी प्राण नहीं निकलने देता किसी के, राइट, क्योंकि 8th हाउस में वो लाइट, द हाउस ऑफ डार्कनेस में वो लाइट क्रिएट कर देता है। तो ये एक चीज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है 8th हाउस के बारे में जैसे कुछ इतना ज्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन ये सब चीजें बताई गई हैं कि 8th हाउस जितने भी डार्क एलिमेंट्स हैं उनको एनलाइटन कर देता है। आप सीक्रेट्स जो हैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रख सकते हैं, वो आपके सीक्रेट्स को ढूंढ निकालेगा
और यहाँ पर जो है आपकी जो हिडन नॉलेज है, ज्योतिष, अकल्ट साइंस, वहां पर भी सूर्य बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि आपकी बुद्धि, जो आपका पराक्रम है, वो बढ़ जाता है 8th हाउस के अंदर। तो आप एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जो अपनी सिद्धांतों के पक्के हैं और उनके बेसिक्स, उनके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, अगर आपका सूर्य जो है वो 8th हाउस के अंदर है। यहां से जो सूर्य अगर 9th हाउस में किसी की कुंडली में हो, तो अगर कुंडली में 9th हाउस में अगर सूर्य है, तो ऐसे इंसान धर्म के प्रेमी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम होता है उनको धर्म का। और ऐसी कुंडली के अंदर जो रिलीजियस लोग हैं और वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ऐसे लोगों का बचपन बड़ा अच्छा निकलता है, बचपन में पालन पोषण बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको जीवन में मिलता है। और ऐसे लोग सीधे होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, ज्यादा टेढ़े नहीं होते हैं, अगर सूर्य यहाँ पर बिल्कुल ठीक स्थिति में हो। और यहाँ पर सूर्य इंसान को धर्म, संस्कृति, रिलीजन के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज और उसकी में आस्था रखने वाला, उसको मानने वाला इंसान बनाता है। और अगर सूर्य खराब हो 9th हाउस में, मान लीजिए नीच का होके बैठ जाए या यहां पर कोई भी ग्रहण लग जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर इंसान एथिस्ट होता है, वो अपने रिलीजन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी किसी भी प्रकार की जो अपने शास्त्रों और अपने जो संस्कृति है, अपने फैमिली की, कुल की, उसको नहीं निभाता है, ना उसको मानता है। ऐसा इंसान ज्योतिष को भी नहीं मानेगा अगर 9वें भाव में उसका सूर्य जो है खराब है, क्योंकि उसकी ईगो बार बार धर्म, अगर आप उसको कुछ सजेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो उसकी ईगो जो है सामने आ जाएगी, अगर 9th हाउस में अगर सन खराब स्थिति में पैदा हो। तो ऐसे जातकों से उपाय करवाना बहुत मुश्किल होता है अगर सूर्य यहाँ पर खराब स्थिति में 9th हाउस में आके विराजमान हो जाए। अब हम सूरज की 10th हाउस में देखिए, ये वन ऑफ दी बेस्ट पोजीशन है सूर्य की। अगर सूर्य 10th हाउस में होता है, पराक्रमी होता है, ऐसे लोग बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, जैसे कोई कोई मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिक है, राइट, उनका उद्योग, उनका व्यापार बहुत 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 फैला और बहुत बड़ा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा शक्की लोग होते हैं जिनका सूर्य 10th हाउस में होता है। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पर बेसिकली मुझे सूर्य लिखना था। तो अगर आपका सन यहाँ पर 10th हाउस में है, तो अगर आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसका सूर्य 10वें में है, तो वो बहुत ज्यादा शक्की होगा, वो इतनी जल्दी बात नहीं मानेगा किसी की। मतलब आप उसको एक बात बोलेंगे, वो पहले आपसे कंफर्म करेगा, फिर किसी और से कंफर्म करेगा, फिर वो तीसरे बंदे से कंफर्म करेगा, फिर जाके वो सोचेगा कि ये बात सही है कि नहीं है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। अहंकार बहुत ज्यादा होता है उस इंसान के अंदर जिसमें सूर्य 10वें में हो, लेकिन वो अहंकार जो है वो वाजिब होता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल बहुत होता है इंसान। उसका जो बिजनेस होगा, उसका जो दायरा होगा, वो बहुत बड़ा होगा, मेगा वेल्थ जिसको कहते हैं, वो चीज सूर्य जो 10वें भाव में हो वहां से मिलती है। लेकिन इन लोगों की ये भी एक चीज होती है, वो कहते हैं कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, वो कैटेगरी में भी सूर्य जो है 10th हाउस में होता है। और अगर सूर्य की प्लेसमेंट 10th हाउस में अच्छी ना हो, यानी कि वो नीच का होके बैठ जाए 10th हाउस के अंदर, या वो किसी के राहु केतु के साथ उसमें ग्रहण योग लग जाए, तो ऐसे जातकों की पिता की उम्र कम होती है, पिता के साथ उनकी बनती नहीं है, पिता का नाश हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस से कहीं ना कहीं हम पिता को भी देखते हैं। तो ये एक सूर्य की 10वें घर के अंदर एक पोजीशन जो है काफी पैसा, नेम, फेम, शोहरत, बिजनेस देता है, लेकिन साथ साथ ईगो, अहंकार और शकी नेचर भी साथ में सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में दे देता है। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में हो, देखिए 11वें भाव में अगर आपका सूर्य होगा तो आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन ऐसा इंसान जो है उसको नॉनवेज खाने में, ड्रिंक लेने में, राइट, और राजसिक अच्छे अच्छे खाने खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऐसा जो इंसान, जैसे ये 4th हाउस के ना बिल्कुल ऑपोजिट है। 4th हाउस में इंसान अपने पे कुछ नहीं खर्चता, पैसा बच्चों पे खर्चता है। यहां पर अगर सूर्य 11th हाउस में है, इच्छा पूर्ति के घर में अगर सूर्य आ जाए, तो अगर ऐसे इंसान की मन में कोई इच्छा हो जाए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। मतलब उसको, मतलब वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए।
तो वो सूर्य की पोजीशन 11th हाउस में लेकर आती है। इंसान राजभोग भोगने वाला होता है, मतलब ऑब्वियसली उसको पैसा तो मिलता है, वो फाइनेंशियली ठीक रहता है 11th हाउस में सूर्य, लेकिन इंसान अपनी फिजिकल और अपने मनोरंजन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चता है, अपनी फिजिकल नीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चता है। 11 भाव का जो सूर्य होता है वो आपको अच्छी अच्छी शॉपिंग, कपड़े, एक्सेस में कपड़े खरीदने, रत्न खरीदने, एक्सेस में गाड़ियां खरीदनी, 11th हाउस में एक्सेस में ऐश करना और राजसिक भोग खाना, मतलब राजसिक खाना खाना, जैसे नॉनवेज खाना। और यहां पर नॉनवेज खाना जो 11th हाउस में जिनके सूर्य है उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 11वें भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव में यहाँ पर सूर्य ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पर उनका चीज, मतलब सूर्य जो शनि की चीजें जैसे शराब हो गई या नॉनवेज फूड हो गया, उसको खाने का मन तो करेगा, लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर जब आएगा उसका मन भी करवाएगा खाने को, और शनि उसको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। और अगर ऐसी कुंडली में शनि कहीं खराब हो तो ये सब चीजें बिना पैसे के भी इंसान जो है करेगा, मतलब घर पे अगर उसकी लिमिटेड इनकम भी है तो वो शाम को अगर 400 कमाया तो 200-250 की 300 की शराब पी लेगा और केवल 150 रुपया ही घर पे देगा, क्योंकि अपनी ऐश के ऊपर, अपनी ऐशोप्रस्ती के ऊपर। या अगर ऐसा नहीं है, अगर उसका शनि वेल प्लेस्ड है, जुपिटर ठीक है, शुक्र ठीक है, इंटेलिजेंट है, तो ऐसे बंदे डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन ईटर होते हैं, वो नॉन वेज खाना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक सूर्य जो है 11वें भाव में जो है भोगों का कारक बनता है और भोग करवाता है इंसान को, अच्छे अच्छे खाने, शॉपिंग, नॉनवेज फूड, अपनी इच्छा पूर्ति, अपने ऊपर पैसा खर्चने का मन करता है जातक का। देखिए अगर सूर्य 12वें भाव में हो, यहां पर सूर्य जो है आपकी मेडिटेशन को चमका देता है, और अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पे हो तो ऐसे जातकों को नींद बड़ी अच्छी आती है। लेकिन अगर सूर्य अच्छी पोजीशन पर ना हो तो ऐसे लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है, उनको नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको मेडिटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके खर्चे जो है एक्सेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर अगर सूर्य खराब हो तो हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, इन सब का भी, क्योंकि सरकार के साथ आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो सरकार का भी कारक है। तो यहां पर सूर्य जो है अगर 12th हाउस में अच्छे हो तो मेडिटेशन, विदेश की जो यात्रा है आपकी, या विदेश के अंदर सेटलमेंट है, मतलब जाते ही आपको वहां पर जो है पीआर या सिटीजनशिप जो है, कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में होंगी कि मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो सूर्य है जो है वो यहाँ पर सरकार के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ा सकता है, और सरकारी मदद जो है वो बहुत जल्दी करवा सकता है, ये भी एक सूर्य का कारण होता है। लेकिन सर सूर्य के बारे में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी की भी कुंडली के अंदर लगन में राहु हो, पहले घर का जो कारक तत्व था वो सूर्य था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। यहां पर अगर लगन में सूर्य राहु आ गया तो आप उस कुंडली के कारक को, कारक यानी कि सूर्य, लगन के कारक को ग्रहण लग गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सूर्य किसी भी घर में हो सिवाय 5th हाउस के, सूर्य किसी भी घर में हो सिवाय 5th हाउस में, यहां पर सूर्य ओके है, लेकिन बाकी किसी भी घर में हो तो उस घर में सूर्य ग्रहण लगाता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे देता है, क्योंकि यहां पर राहु ने पहले घर के अंदर, और मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं, अभी मैं केतु की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केतु को अलग रखा, मैंने थोड़ा सा रखा है, मैं सिर्फ राहु की बात कर रहा हूं। अगर लगन में राहु हो और सूर्य 5वें घर से छोड़कर किसी भी घर में विराजमान हो तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। आप देख लीजिएगा, आपको सूर्य की रेमेडीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि राहु ने सूर्य के जो कारक घर है उसको ही ग्रहण लगा दिया। अगर कारक घर को ग्रहण लगा दिया तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में चाहे सूर्य दूसरे में आ जाए, सूर्य तीसरे में आ जाए, वही जहां पे बहन भाइयों की मदद कर रहा था तो बहन भाइयों की वो मदद नहीं कर पाएगा, यहां पर उनके रिश्तेदारी में, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, यहां पर कंफर्ट्स में कमी आ जाएगी, इंसान जो है भोगने वाला हो जाएगा, माता को प्रॉब्लम आ जाएगी, मैरिड लाइफ को दिक्कत परेशानी का सामना, तो ये सब चीजें। तो वहां पर जब भी आप एक कुंडली का विश्लेषण करें और राहु को आप लगन में देखें, 100%
अगर सूर्य अच्छा भी बैठा है तो आप कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। दशा अंतर दशा में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु के लगन के कारक जो सूर्य का कारक था लगन में, उसको ही उन्होंने जो है एक्लिप्स लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। तो ऐसे जातकों की कुंडली के अंदर सूर्य की दशा अंतर दशा के अंदर सूर्य की रेमेडीज करना, सूर्य को बल देना। अगर तो सूर्य अच्छी जगह पे है तो बल दें आप सूर्य को, और अगर सूर्य अच्छी जगह पर नहीं है, 6, 8, 12 में है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर सूर्य की रेमेडीज, उपाय, मंत्र उच्चारण करना, दान पुण्य करना बहुत ही जरूरी है आपकी कुंडली के अंदर। सो ये मेरा विश्लेषण था तकरीबन 1.25 घंटे से जो है। यहां पर सर 5th में प्रॉफिट देगा, बिल्कुल 5th हाउस में बहुत प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप थोड़े से रेमेडीज, राहु लगन में हो, सूर्य 5th में हो तो कोई नहीं। क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान आके बैठ जाए जो आपको ग्रहण लगाता हो, आप चाहे अमेरिका में रहें, चाहे आप कनाडा में रहें, चाहे दुनिया के किसी भी घर में रहें, आप परेशान होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे आप परेशान? देखिए, अगर आपके कारक में, आपके बेसिक घर में एक ऐसा इंसान आके रहने लग गया जिसको आप लाइक नहीं करते, जिससे जो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में ग्रहण लगाता हो, तो आप कहीं भी बैठ जाएं, आप परेशान होंगे, आप ठीक नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आपका अपना घर कहीं और भी है और आप वहां पर सुखी बैठे हैं, तो आप कहेंगे उस घर में वो बैठा रहने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने घर में अच्छा बैठा हूं। सो 5th हाउस को छोड़ के अगर राहु कारक तत्व है, यहां पर सूर्य कारक है पहले घर का, और यहां राहु आके बैठ गया, तो सूर्य किसी भी घर में चला जाए वहां पर थोड़ा सा परेशान, थोड़े से प्रॉब्लम में जरूर होगा, और उसका निवारण करना बहुत जरूरी। देखिए, बहुत बारीक छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर आप इनको समझ जाएं और अगर आप एक सटीक उपाय किसी को दे दें, तो जहां पर हजारों पंडितों ने, ज्योतिषियों ने ये कहा कि अरे सूर्य तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़े शानदार रिजल्ट देगा, ये ऐसे करेगा, और जातक की कुंडली में सूर्य की दशा में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, जातक की सूर्य की अंतरदशा चल रही है और सत्यानाश हो रहा होता है, सूर्य उच्च के बैठे होते हैं फिर कहीं पहले घर में या कहीं पे भी जाके 9वें भाव में, और फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। राहु की पोजीशन देखें या सूर्य का कारक घर देखें, वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर सूर्य का कारक घर डिस्टर्ब है तो आपको फटाफट से सूर्य की रेमेडीज करने की जरूरत है, सूर्य को बल देने की जरूरत है, सूर्य को एनर्जाइज करने की जरूरत है। मतलब सूर्य को एनर्जाइज करने का मतलब आपके अंदर जो आपके सूर्य का एलिमेंट है उसको ठीक करने की जरूरत है। रेमेडीज से सूर्य को कोई असर नहीं होता, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो सूर्य का एलिमेंट है, जो चक्र है, वहां पर बेनिफिट होता है और आपके जीवन में खुशहाली आने लगती है। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था सूर्य के ऊपर, सभी प्लैनेट्स। अब इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने ये फिक्स बात कही है। आपके लगन के हिसाब से सूर्य के घरों में कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं वो आपकी कुंडली देखकर पता लगेगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया जरूर हो गया इस चीज का। और यहां पर मैंने 4 तत्व बताए हैं। देखिए, पहला हमेशा फायर साइन होता है, अगर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए 1, 5 और 9 फायर साइंस हैं आपकी कुंडली में, 2, 6 और 10 अर्थ हैं, 3, 7 और 11 एयर हैं, और 4, 8, 12 वाटर साइंस है। तो इन फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर साइंस को भी मैंने एक लेक्चर में एक्सप्लेन करना है, इनके मतलब क्या होते हैं और किस प्रकार आप अपने जीवन में रिजल्ट ले सकते हैं, और इनमें जब प्लैनेट्स आते हैं तो किस तरह के रिजल्ट देते हैं। तो अब यहां पर मैं वाणी को विश्राम दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 1.25 घंटा से ऊपर हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा सूर्य का भी टॉपिक बचा है, थोड़ा मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी आज के लिए बहुत है। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, कल फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा और यही चीजें, बहुत सी नई चीजें आपको लेकर आऊंगा जीवन में, और आपका जीवन को अच्छा और बेहतर जीने की एक प्रेरणा अगर मैं आपके जीवन में ला सकूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।